ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब रहेगा, व्रत कब रखना है, त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी। साथ ही आप जानेंगे प्रदोष काल के समय के बारे में और पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आज के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है, कौन सी व्रत कथा आज के दिन सुननी चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार का प्रदोष व्रत है 11 जुलाई सोमवार को। सोमवार का दिन होने के कारण ये सोम प्रदोष व्रत रहेगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13वें दिन ये व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11 जुलाई की सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति होगी 12 जुलाई मंगलवार की सुबह 7:46 पर। इसलिए आप व्रत के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करें। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:52, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:12 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:56 पर। प्रदोष काल का समय रहेगा 11 जुलाई सोमवार को शाम 6:27 से लेकर 7:57 तक। आपको प्रदोष काल के समय ही भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करनी है। यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। तो सोमवार का दिन है, भगवान शिव का दिन है, और ऐसे में जब इस दिन प्रदोष व्रत भी है तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस बार सोम प्रदोष व्रत की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग के साथ होगी। इस दिन सूर्योदय से लेकर रात 9 बजे तक शुक्ल योग रहेगा और इस बार का प्रदोष व्रत 4 शुभ योगों में रहने वाला है, जिसमें सोम प्रदोष व्रत के दिन रवि योग, शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग एक साथ बन रहे हैं। इन अबूझ मुहूर्तों में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहते हैं आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव को 1 लोटा गंगा जल अर्पित करने के साथ ही भगवान का ध्यान करें, मंत्रों का जाप करें और आपकी जो मनोकामना है उसे आप भगवान से मांग लें। सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना भगवान शिव अवश्य पूर्ण करते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है व्रत रखना तो आप प्रदोष काल के समय भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना जरूर करें। इस सुंदर अवसर को आप अपने हाथों से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। कहते हैं भगवान शिव बहुत ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। पूजा करते समय हल्के गुलाबी रंग के वस्त्रों का या सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना शुभ रहता है। इसके साथ ही अगर आप अपने घर में मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो घर के मंदिर में पूजा करें और आसपास यदि शिव मंदिर है तो वहां जाकर भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुबह की पूजा में भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। भगवान शिव को गंगाजल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करें, धूप दीपक जलाएं। व्रत की कथा यदि समय हो तो आप सुबह के समय भी पढ़ सकते हैं। आरती करें, क्षमा याचना करें। भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाएं। सुबह के समय मौसमी फलों का भोग लगाना चाहिए और दिन भर अपना उपवास रखें। उपवास रखने के बाद शाम को जो प्रदोष काल का समय बताया गया है उससे पहले आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर आसपास के शिव मंदिर में जाकर आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव मंदिर में पूजा करने का ये फल प्राप्त होता है कि आप शिवलिंग की पूजा बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय की गई पूजा में भगवान शिव को अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल से बनी खीर का भोग लगाया जाता है। तो भगवान शिव की पूजा में ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि गलती से भी टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शाम की पूजा में आप पहले भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। गंगा जल, शहद, दूध, घी, पंचामृत भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चंदन का तिलक लगाएं, त्रिपुंड भी बना सकते हैं, धूप दीपक जलाएं। भांग, धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र जो भी आपको मिल जाए उन्हें आप सच्चे मन से भगवान शिव को अर्पित करें। और फिर यदि आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हैं तो वहीं बैठकर आपको व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। कोई भी व्रत कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुननी चाहिए। आप अपने हाथों में कोई भी सफ़ेद फूल रख लीजिए, क्योंकि भगवान शिव को आज के दिन सफ़ेद फूल अर्पित किए जाते हैं, या
अखंडित चावल के 7 दाने भी आप अपने हाथों में रखकर व्रत की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। कथा समाप्ति के बाद इन चावल को या फूलों को भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना की जाती है। उससे पहले भगवान शिव को खीर का भोग लगाया जाता है। इस खीर का भोग लगाने के बाद आपको खीर को ही प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना व्रत खोलना होता है। प्रदोष व्रत के दिन या भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होते हैं उस दिन यदि संभव हो तो केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। किसी कारण से यदि आपके लिए नमक का सेवन जरूरी होता है तो फिर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और फिर आप कुट्टू का आटा, लौकी, आलू वगैरह आप फलाहार में ले सकते हैं। इस दिन माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। सच्चे मन से मांगने पर भगवान शिव खाली झोली जरूर भरते हैं। जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं, उन्हें संतान सुख मिलता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें हम दूसरों से भी नहीं बता पाते और हम व्रत करते करते थक जाते हैं। तो ऐसे में यदि प्रदोष काल के समय भोलेनाथ से सच्चे मन से इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना की जाए तो भोलेनाथ उन सारी समस्याओं को एक पल में ही दूर कर देते हैं। आज के दिन भोलेनाथ को अबीर गुलाल भी अर्पित करना चाहिए और यदि संभव हो तो मंदिर में यदि आप पूजा कर रहे हैं तो चारों कोनों में एक एक घी का दीपक आप जरूर जलाएं। आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको आज के दिन आटे के दीपक बनाने चाहिए। आटे का घी का दीपक आप जलाएं। कहते हैं कि आटे के दीपक का और मनोकामना पूर्ति से बहुत संबंध होता है। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो आप अपनी मांगी गई संख्याओं के अनुसार जैसे 11, 21 इतने दीपक आप मनोकामना पूर्ति के बाद अवश्य जलाएं। व्रतों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो देखिए, प्रदोष व्रत कुछ लोग पूरे साल भर के लिए रखते हैं। साल भर में रखने वाले प्रदोष व्रत में आप दोनों ही पक्षों के प्रदोष व्रत रख सकते हैं या 11, 21 की संख्या में भी आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा 26 की संख्या में भी प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। प्रदोष व्रतों की संख्या पूरी होने के बाद आप अगले प्रदोष व्रत को विधिवत उद्यापन भी जरूर करें, तभी इन व्रतों की पूर्णता मानी जाती है। व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। प्रदोष व्रत के दिन दूध या दूध से बनी चीजों का दान करना चाहिए। प्रदोष व्रत कोई भी रख सकता है, स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, कोई भी रख सकता है। और कुंडली में दोष के निवारण के लिए प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। जो लोग भी पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप आने वाले शुभ पावन महीने से, जो कि सावन का महीना है, उस महीने से आप दोनों पक्षों के प्रदोष व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, जिसकी जानकारी भी आपको समय पर हमारे चैनल पर जरूर मिलेगी। तो आइए अब रसपान करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा का। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक विधवा गरीब ब्राह्मणी एक नगर में रहा करती थी। वो हर दिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। उसके पति का स्वर्गवास बहुत समय पहले ही हो गया था। वह ब्राह्मणी सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भिक्षा मांगने नगर में निकल जाया करती थी। एक दिन वह भिक्षा मांगकर घर जा रही थी, तभी रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में दिखा। वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई। पता चला कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। उसने बताया कि उसके राज्य पर शत्रुओं ने हमला कर दिया था, जिसमें वह घायल हो गया और उसके पिता इसमें बंदी बना लिए गए। अब वह राजकुमार ब्राह्मणी के घर में ही रहने लगा। ब्राह्मणी भी उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। एक दिन ब्राह्मणी अपने बेटे और राजकुमार के साथ भिक्षा मांगने के लिए गई तो रास्ते में एक गंधर्व कन्या अंशुमति ने राजकुमार को देखा तो उस पर मोहित हो गई। उसने उस राजकुमार से विवाह करने की बात अपने पिता से बताई तो राजा और रानी भी उस राजकुमार से मिले। वे उस राजकुमार से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया, जिसमें भोलेनाथ ने राजा को अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से करने का आदेश दिया। भगवान की आज्ञा अनुसार राजा ने बेटी अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से और राजा की सेना की सहायता से उस राजकुमार ने अपने विदर्भ राज्य पर फिर से नियंत्रण प्राप्त कर लिया। राजकुमार विदर्भ का राजा बना और उसने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मणी का बेटा राजा का प्रधानमंत्री बन गया और उनकी गरीबी भी दूर हो गई और वे सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे।
इस प्रकार सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करके जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखता है, उनकी हर प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। उन्हें जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जिसकी वे कामना रखते हैं। ये थी सोम प्रदोष व्रत की कथा और पूजा विधि की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप आने वाले सावन के महीने में हमारे इस चैनल पर नियमित रूप से शिव महापुराण की कथाएं और भगवान शिव की कथाएं भी सुन सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।